नेता के लक्षण और लोगों में है। आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट जिस तरह से जुझारूपना दिखा रहा है, मिल्कीपुर की ही नहीं पूरे फैजाबाद की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। एक प्रतिनिधि का जो दायित्व है जी, लोकसभा से लेकर के और जिले स्तर तक और क्या तहसील स्तर तक और थाने स्तर तक, तो आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। अगर समर्थन उनका नहीं मिलता है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बिखर जाता है, तो परिस्थितियां बदलेगी। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जो है जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर जो है उपचुनाव जो है होना है और जो है बिगुल बज गया है। आखिर आते 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 जो है उपचुनाव की डेट आ गई है। ऐसे में मिल्कीपुर वासी जो है आस लगाकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि आखिर सेन परिवार अपना समर्थन कहाँ दे रहा है, आखिर सेन परिवार कहाँ जाएगा। हम लोग आज भी ऐसा नहीं है, बाबू जी जब हमारे बीच में थे तब तो एक टाइम था जो तूती बोलती थी। आज भी बाबूजी के चाहने वाले हैं, वो आज भी जो है वो आस लगाकर बैठे हैं कि मिल्कीपुर में कहां पर जाया जाए, किसे वोट दिया जाए, कौन है जो हमें ठगेगा नहीं। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद सेन यादव जी से। आखिर इनकी राय क्या है, उपचुनाव को किस नज़र से देखते हैं और किसे अपना समर्थन देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और डेट आ गई है जी, क्या कहेंगे, किसका अभी दिख रहा है भारी पड़ रहा? देखिए, जो उपचुनाव होता है जी, इसमें 3 शक्तियाँ मैंने पहले भी बताई थी लोगों को कि 3 शक्तियाँ काम करती हैं। पहली शक्ति होती है सत्तात्मक शक्ति। उपचुनाव मोस्टली जी, सत्ता के सापेक्ष लड़ा जाता है। दूसरा आर्थिक शक्ति और तीसरे है जातीय समीकरण। जी, तो आर्थिक शक्ति के नज़रिए से, जातीय समीकरण के नज़रिए से और सत्तात्मक शक्ति के नज़रिए से अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो कहीं चूँकि बीजेपी का कैंडिडेट क्लियर नहीं है जी, आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट क्लियर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा जी, तो आज जो क्लियरेंस है कैंडिडेट के सापेक्ष तो मात्र समाजवादी पार्टी का है, बाकी और किसी पार्टी के कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जी, जी, तो वह पोहात्मक स्थिति है अभी जातीय समीकरणों की भी। आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट किस समाज से आता है और जिस समाज से आता है उस समाज में उसकी पकड़ कितनी है, बहुजन समाज पार्टी के वोटों का डाइवर्जन किधर होता है, किस रूप में होता है। अगर वो आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। अगर समर्थन उनका नहीं मिलता है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बिखर जाता है, तो परिस्थितियाँ बदलेगी। तो अभी आप बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो चुनाव है उपचुनाव ये सत्ता का चुनाव होगा। सत्ता पक्ष नहीं जाएगा आपका कहना है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे सत्ता के पक्ष में जाएगा। जी, जी, हमने सत्ता के सापेक्ष लड़ाई होगी और सत्ता इसमें हावी रहेगी। जी, जी। ऐसे में देखा जाए तो सूरज चौधरी जी आज़ाद समाज पार्टी से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी जो है वो अपने आप को मानते हैं और वो साथ में ये भी दावा करते हैं कि सेन परिवार जो है हमारे साथ में। ये उनका जो दावा है कि मैं सेन परिवार उनके साथ है जी, इसके ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन सेन परिवार जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ मैं किसी के साथ चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ उपचुनाव में। नंबर 1। नंबर 2, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से बैठ करके हम तय करेंगे और ये आपस में एक मशवरा करेंगे कि हम लोगों को कहाँ जाना है चाहिए जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे तो। जी, जी, तो लोगों को 2 परिस्थितियाँ मेरे सामने होंगी। एक तो ये होगी कि अपने लोगों को स्वतंत्र कर देंगे, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारा हित हो वहाँ जाओ। दूसरा ये है कि हम लोग संगठित होकर के एक आदमी के सापेक्ष क्या कहते हैं वोटिंग के लिए अपनी राय बनाएं। तो वो समय आने दीजिए, उस पर हम लोग बैठ करके तय करेंगे और उसके बाद हम उनको अपना निर्णय लेंगे। जैसा लोग कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे, वैसा हम निर्णय लेंगे और उन्हीं के सापेक्ष कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने लोग हैं वो एक निर्णय के ले और जिसके निर्णय का कोई न कोई उत्पाद हो, उसकी कोई क्या कहते हैं पैदाइश हो, उसमें कोई उसका फल मिले, नहीं तो अनायास अपना वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं। जी, जी, जी। तो अवधेश प्रसाद जी वो अभी बोल रहे थे कि मिल्कीपुर की जनता जो है हमारे लड़के को जो है विधायक बना चुकी है, विधायक बन चुके हैं, इतना दावा अभी से ही। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लग चुकी है जी, बार बार अंधे के हाथ बटेर नहीं लगती जी, 4 जून के बाद से आज की तारीख में, आज आप 10 जनवरी में हमारे सामने आए जी, एक जनता का एक काम मिल्कीपुर के किसी एक प्रकरण को लेकर के अगर आप उनकी उपादेयता को साबित कर देंगे, राजनीतिक उपादेयता को साबित करेंगे, तो मैं ये मान लूँगा कि मिल्कीपुर की जनता उनको फिर से चुनने जा रही है। मिल्कीपुर की जनता
निश्चित रूप से आप मान लीजिए ठगा महसूस, मिल्कीपुर की ही नहीं पूरे फैजाबाद की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। एक प्रतिनिधि का जो दायित्व है जी, लोकसभा से लेकर के और जिले स्तर तक और क्या तहसील स्तर तक और थाने स्तर तक, उस दायित्व को निभाने में वो कितने सफल हुए हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप इसकी पैमाइश कर सकते हैं, इसकी जानकारी कर सकते हैं। जी जी, लेकिन वो दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। दावा इसलिए कर रहे हैं कि अनेक हाथ एक बार बटेल लग चुकी है फैजाबाद में, लेकिन वो दोबारा नहीं, ये पक्का है कि अब दोबारा नहीं लगनी है। वो ये नोट कर लीजिएगा और शायद 8 फरवरी को आप मुझसे मिलिएगा तो आपको पता लगेगा जी जी कि कितना निगेटिव हो गए हैं उनके दावे का, कि क्या कहते हैं असलियत खुल करके 8 फरवरी को सामने आ जाएगी। और जितना उन्हें उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा हो सकता है बुरी पोजीशन में पहुंच जाए, क्योंकि जनता को एहसास इस बात का हो चुका है कि हम ठगे जा चुके हैं, हम संविधान के नाम पे ठगे गए हैं, हम पीडीए के नाम पे ठगे गए हैं, और हम अपने नेता को चुनने के लिए जो एक नेता की खासियत होती है उसके सापेक्ष जो हमने उम्मीदें की थी उसके सापेक्ष हम ठगे गए हैं। तो जनता कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रही है और मिल्कीपुर की जनता इस बार इस चीज़ का एहसास उनको करा रही है। नहीं तो जैसे लोग अभी तक कह रहे थे कि लड़ाई दो में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में अगर सूरज चौधरी जी आ जाते हैं आज़ाद समाज पार्टी से तो लड़ाई दो में ही रहेगी या फिर त्रिकोणीय हो जाएगी? मैंने आपसे कहा कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर अगर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ता है जी तो निश्चित रूप से लड़ाई में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनने की प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर वो नहीं जुड़ता है तो लड़ाई आमने सामने की है, मोस्टली लड़ाई आमने सामने की होगी, लेकिन कितना नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा इसका आकलन अभी कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो लोग जितना आकलन कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, ये तय है। जी नहीं तो सूरज चौधरी के आने से समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होगा या बीजेपी का भी होगा? बहुजन समाज पार्टी का वोटर अगर टूट करके समाजवादी पार्टी में जाएगा तो भाजपा का नुकसान होगा, और अगर क्या है वो वोटर भाजपा के साथ जाएगा तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी के वोटरों पे बहुत कुछ तय करता है कि वो किधर जाएगा, जिसके साथ जाएगा वो प्लस होगा। अगर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाता है तो आज़ाद समाज पार्टी एक सशक्त रूप में मिल्कीपुर में अपनी क्या कहते हैं वो पैदा करेगी, स्थिति पैदा करेगी, एक सशक्त स्थिति बनाएगी। लेकिन अगर वो उनके साथ नहीं जाता है, बिखर करके अपने स्वार्थों के तले, अपने निहित अर्थों के तले कहीं अगर वो समाजवादी पार्टी या भाजपा के साथ जाता है तो वो आज़ाद पार्टी को नुकसान होगा और बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होगा। लेकिन अगर वो इकट्ठा होकर के आज़ाद पार्टी के साथ जाता है तो कहीं न कहीं एक दूसरा मैसेज जाएगा कि नहीं, अभी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और वो अपनी पार्टी को कहीं न कहीं विकल्प के रूप में आज़ाद पार्टी को दे रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, लेकिन वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर ये डिसाइड होगा कि बहुजन समाज के लोग क्या करते हैं, क्या तय करते हैं। जी जी नहीं तो अभी अजीत प्रसाद जी हैं, वो मीडिया से भगते का है वो, उनके पास हम लोग फ़ोन करते हैं तो फिर वो फ़ोन रिसीव भी कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है। देखिए, नेतृत्व और नेता के कुछ गुण होते हैं, उनकी कुछ खासियतें होती हैं, उनका कोई व्यक्तित्व होता है, उनका कोई राजनीतिक आचरण होता है, सामाजिक व्यवहार होता है, जनता के बीच के सुख दुख में उनकी शिरकत होती है, जनता की नब्ज को पहचानने की उनके अंदर ताकत होती है। नेता एक विशद शब्द है, नेतृत्व एक विराट रूप है जिसमें जो हर आदमी में नहीं पाया जाता है। ढेर सारे लोग के सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी नेतृत्व के लक्षण उनके अंदर नहीं होते। नेता से ढेर सारे पैदा हुए हैं फैजाबाद में, लेकिन जो नेतृत्व नेता के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं, बाबू मित्र सेन यादव जी, वो नेता का पद, वो बाबूजी का पद आज तक कोई पा नहीं सका। तो नेता के गुण होते हैं, वो क्या कहते हैं पैदाइश से नहीं मिलते, वो है स्वतः ऊपर वाले द्वारा की देन होते हैं, ठीक है, और वो आदमी के व्यक्तित्व के तले पलते हैं। लिहाजा मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वो पब्लिक फिगर नहीं है, ज़बरदस्ती उनको मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली हाल है कि नहीं, मैं आपको नेता बनाना है, आप नेता बने क्योंकि आप एक परिवार के एक में पैदा हुए हैं, लिहाजा आप नेता बनिए। नेता के लक्षण और लोगों में है। आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट जिस तरह से जुझारूपना दिखा रहा है, जी देवमणि जी जिस तरह से जुझारूपना दिखा रहे हैं, बीजेपी के चाहे वो चंद्रभान जी हों, चाहे वो बाबा गोरखनाथ जी हों, चाहे शांति हों, चाहे चंद्रकेश हों, जितने लोग हैं जी, वो कहीं ना कहीं अपने को प्रकाशित कर रहे हैं राजनीति में, कहीं न कहीं जनता के बीच में उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन आपका समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उस लायक नहीं है और शायद उसका व्यक्तित्व इस लायक नहीं है, लिहाजा वो अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ पाता है। जी, तो कहीं समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर कैंडिडेट चुनने में गलती तो नहीं कर दी कोई?
इस विषय पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जी जी लेकिन जो आज की तारीख में राय शुमारी है आम जनता की, जी उसको अगर कहीं कंसीडर किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये गलती मानी जाएगी। जी। एक आपसे लास्ट सवाल है, अभी सूरज चौधरी जी एक इंटरव्यू में कहे थे कि सेन परिवार को जो है, जिस तरह सेन परिवार था, सेन परिवार को ख़त्म करने में कहीं ना कहीं जो है अवधेश प्रसाद जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक? देखिए, ये आरोप है जी, और इस आरोप में सत्यांश भी हो सकता है। इस विषय पे मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी लेकिन विगत का जो इतिहास रहा है जी और 2016 के बाद की जो परिस्थितियाँ हुई, उनकी अगर समीक्षा की जाए, उनका आकलन किया जाए, जी तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की गतिविधियाँ जो पार्टी के अंदर भी हैं और पार्टी के बाहर भी हैं, उनकी गतिविधियाँ ये हैं कि इस परिवार को डैमेज किया जाए। वो अनवरत जारी है, ऐसा नहीं कि आज की तारीख में है। वो 2016 के बाद से, बाबूजी के जाने के बाद से लगातार वो शक्तियाँ, सत्ता की सारी शक्तियाँ वो लगी हुई हैं और ये केवल फैजाबाद की जनता का प्यार है, स्नेह है, जो ये परिवार आज की तारीख में राजनीति में जिंदा है और राजनीतिक वर्चस्व इसका फिर बनेगा, ये भी तय है। लेकिन सवाल यह है कि हमको अपने आचरण व्यवहार, अपनी कार्यशैली, अपनी राजनीतिक जो हमारा आचरण है, जो सामाजिक हमारा व्यवहार है, जो हमारी क्या कहते हैं जनता के बीच में शिरकत है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें और तेज़ी होनी चाहिए और जनता के सुख दुख में शिरकत करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो और तेज है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे अरविंद सेन यादव जी, जो कि आप लोग वीडियो में देखे। आप भी अपनी राय कमेंट में जो है ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।